श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन दे जीवा गुर तेरा। पूरन करम होए प्रभ मेरा, पूरन करम होए प्रभ मेरा। ए बिनती सुन प्रभ मेरे, ए बिनती सुन प्रभ मेरे। देह नाम कर अपने चेरे, देह नाम कर अपने चेरे। अपनी शरण राख प्रभ दाते, अपनी शरण राख प्रभ दाते। गुर प्रसाद किन्हे विरले जाते, गुर प्रसाद किन्हे विरले जाते। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता। चरण कमल वसै मेरे चीता, चरण कमल वसै मेरे चीता। नानक एक कर अरदास, नानक एक कर अरदास। विसर नाहि पूरन गुणतास, विसर नाहि पूरन गुणतास। विसर नाहि पूरन गुणतास, विसर नाहि पूरन गुणतास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गरीब निवाज जीओ। जिन्ना अंदर नाम निदान है, गुरबाणी विचार। तिनके मुख साध उजलै, तेत सच्चे दरबार। हर हर नाम जपंतिया, किछ न कहे जम काल। नानक मन तन सुखी होए, अंत मिले गोपाल। ज्यों सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जैत सरी महला पंजवा। कोई जन हर्ष्यों देवै जोर, चरण गाँव बकाऊं शुभ रसना।
दीजै प्राण अकोर। कोई जन हर स्यों देवै जोर। चरण गहों बकाऊं शुभ रसना। दीजै प्राण अकोर। रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो। हर सिंचै सुधा संजोर। या रस में मगन होत कृपाते। महाबिख्याते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन। चितों तुमरी ओर। अभय पद दान सिमरण स्वामी को। प्रभु नानक बंधन छोर। आयो शरण दीन दुख भंजन। चितों तुमरी ओर। अभय पद दान सिमरण स्वामी को। प्रभु नानक बंधन छोर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम पूज्य सतगुरु जी साहिब श्री गुरु नानक साहब महाराज दे पावन दरबार विच उपस्थित गुरु रूप साध संगत जीओ। सतगुरु जी फरमाउंदे ने परमेसर ते भुल्लियां व्यापण सभे रोग। जदों जीव नूं प्रभु दा नाम भुल जांदा है तां इह दुख नूं प्राप्त हुंदा है। दुख कई प्रकार दा है। शरीर दा दुख भी है, मन दा दुख भी है, बुद्धि दा दुख भी है, चित्त दा दुख भी है, हंकार दा दुख भी है। इस दुख विच प्रवृत्त हो के साडी रूह अशांत हो जाती है और मन भी दुख नूं पकड़दा 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 अत्यंत दुखी हो जाता है। तां ते हजूर महाराज गुरु नानक साहब जी ने फरमाया, नानक दुखिया सब संसार। इस दुनिया विच जो भी परम तत्त परमेश्वर कोलों विछड़ के आया है वो दुखी है। विछोड़ा दुख का कारण है। इसलिए जीव फरियाद करदा है अपने प्रभु अगे, अपने प्रीतम अगे, अपने प्यारे अगे, अपने करता पुरश अगे, अपने गुरु अगे, अपने निजी स्वरूप अगे फरियाद करदा है, हे मैनू बनाउण वालिया, तू मेरे मन तो ओला क्यों होया है? मेरा मन तेरे स्वरूप नूं क्यों नहीं देखदा? क्यों नहीं मेरा मन तैनू जानदा भी तू कैसा है? इति समझ विच आउंदी है भी तू सर्व कला समर्थ है। तेरा ही दिता असीं पहनदे हां, खांदे हां, तेरी किरपा नाल ही वेखदे हां, सुणदे हां, बोलदे हां, आउंदे हां, जांदे हां। पर हे सोहणे प्रीतम, मैं तेरे दर्शनां दे लई तड़प रहा हाँ, इसलिए मेहर करके मैनू अपना दर्शन दिओ ते मैनू अपने नाल जोड़ लवो। महाराज जी गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह अज दे इस विचार विच सानू बच्चियां नू यही समझाउंदे ने, बच्चिओ उस प्रभु अगे अरदास बेनती करो। साडा उस परमेश्वर अगे जोर नहीं है,
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਗੰਮ ਹਨ, ਅਗੋਚਰ ਹਨ, ਆਦਿਕ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸ਼ੋਂ ਦੇਵੇ ਜੋਰ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਮੇਲੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਸਾਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਦੋਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵ ਔਰ ਜੰਤ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਨੇ ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਯੋਗੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰ ਔਲੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਐਸਾ ਸਰੂਪ, ਐਸਾ ਸਰੂਪ, ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਠੱਗੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੱਤਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਕਲੀ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਲ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁੱਧੀਵਹੀਨ ਰਾਖਸ਼ ਬਲਵਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਤ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਅਤਮ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੱਚਿਓ
अरदास करो उस मालिक दे अगे, कोई मैनू हरि नाल जोड़ देवे, कोई ही जोड़ देवे। इत्थे कोई जात पात दा वितकरा नहीं, कोई उम्र दा भी तकाजा नहीं, कोई पढ़े अनपढ़ दी भी गल नहीं, किसी देश और विदेशी दी भी गल नहीं, इत्थे कोई बोली दी भी गल नहीं, कुछ अक्षरां दी भी गल नहीं। कोई मैनू उस हरि नाल जोड़ देवे, भाव मेरे मन नू उस निरंकार नाल जोड़ देवे। मेरे मन नू एक ज्ञान हो जाए कि मैं प्रभु दा दास हाँ और मेरा प्रभु ऐसा है। कोई ही मैनू, हे दुनिया दे लोगो सुनो मेरी आवाज़, कोई मैनू उस निरंकार नाल जोड़ देवे। मैं तुहाडे अगे ये प्रार्थना करदा हाँ। कोई जन हर स्यों देवै जोर। हुण कौन जोड़े? जिहड़ा परमेश्वर आप होवे ओही तां जोड़े। सतगुरु जोड़े, गुरु जोड़े। जिन्हें सत नूं जाणिया ओही तां सतगुरु है, ओही जोड़ सकदा है। सो सतगुरु किरपा करके, मेहर करके साडी बांह पकड़दे ने, सानू पवित्र बाणी सुणाउंदे ने, सानू प्यार करदे ने, सानू ज्ञान देंदे ने। साडे मन विच जो कच्चापन है ना, मोह दा, लोभ दा, उसनू छड्डण वास्ते समझाउंदे ने। इस संसार मिथ्या है बेटा, इत्थे तेरा कोई नहीं है। उस प्रीतम तो बिना, उस मालिक तो बिना तेरा कोई नहीं है, तेरी कोई खबर लैण वाला नहीं। अजिहा बैराग भी देंदे ने ताकि साडी मोह दी कड़ी टुट जावे। एक कर्म तां केवल सतगुरु जी ही करदे ने। सो सतगुरु ही सानू उस प्रभु नाल जोड़ सकदे हन। असीं सतगुरु दी गोद विच आईए, सतगुरु दे अमृत दी दात प्राप्त करिए, सतगुरां दे शब्द नूं हिरदे विच रखीए। हीरा रतन है। सतगुरां दी रहणी विच रहीए, सतगुरां दी आग्या दा पालन करिए और सतगुरु दी मेहर नूं प्राप्त होके मेहरां वाली साईं अकाल पुरख अंतरयामी वाहिगुरु जी नूं साक्षी कर लवीए। ईश्वर सत है, सर्व व्यापक है, सबनी थाई वसदा है। मिलन दा टिकाणा उसदा ये शरीर है। जिवें शरीर एक नगरी होवे, मन एक मंदिर होवे ते उस मन दे मंदिर दे विच हरि वसदा होवे। सतगुरु जी इउं ही फरमाउंदे ने, मन नगरी विच फिरदा है, घर घर फिरदा है। इस वास्ते मन नूं फुरसत नहीं है अपने आप नूं जानन दी। मन जे अंतर्मुख हो जाए, अपने आप नूं खोजे ते पावेगा कि मेरे घर तां मेरे हरि बैठे ने, मेरे घर तां मेरे बनाउण वाले बैठे ने, मेरे घर विच तां मेरा सोहना प्रीतम बैठा है, मेरे घर विच तां मेरा दाता बैठा है, मेरे घर विच तां दातां देण वाला बैठा है। वो मैनू उडीक रहा है। मैं ही बाहर फिरदा है, मैं ही अपनी आशा और तृष्णा दे अधीन बाहर मुखी होके इस कर्म मंडल च फिरदा है। ते इस कर्म मंडल विच तां किसे नूं सुख होया नहीं। तुम कर आवो मेरे मीत। सतगुरु जी कहंदे ने, ऐ मेरे मित्र, ऐ मेरे बच्चे, तू मेरे घर विच आ, मैं तेरी उडीक कर रहा हाँ। जदों मन ने मन नूं खोजिया सतगुरां दे शब्द नाल, उदों इस मन ने पाया सचमुच ये तां आप ही उसकी अंश है, ये तां उसका बच्चा है, ये तां उसके घर दा ही मालिक है, ये तां उसका दास है। इसने अपने पूर्ण वजूद नूं पाया, अपने आप नूं जाणिया, पछाणिया। कोई जन हर्षों देवे जोर, पर जिसने नहीं पछाणिया वो तां बेनती करदा है मैनू कोई जोड़ देवे। ते जे मैनू कोई जोड़े फिर मैं की करां। चरण गहों हर वस्तु नूं लैण वास्ते उहदी कोई कीमत देनी पैंदी है। अकाल पुरख अंतरयामी वाहिगुरू नूं प्राप्त करन वास्ते मन देना पैंदा है, तन भी उसका ही करके वरतना पैंदा है। वास्तव च मन भी उसका ही है ते तन भी उसे दा ही है। भुल के असीं अपने आप नूं मन समझ लिया
ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਨ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਦੇਵੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਵਾਂ। ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵਾਂ। ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਾਂ, ਉਸ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਵ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਦੇਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਪ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤੜਪ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾਮਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਭਾਈ, ਬੰਧੂ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਮਝਿਆ। ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਰਾਮ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਅਰਜਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਵਿਸਮਾਦੀ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਰਨ ਗਹੋਂ। ਹੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਵੇਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣੇ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾਵੇਂ। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆਨ ਕਰਾਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਾ ਰਹੇ। ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੂੰ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਰਸਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁੰਘਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਤਵਚਾ ਵਿੱਚ ਸਪਰਸ਼ਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਰਸਨਾ ਨੇ। ਮਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਰਸਨਾ ਨੇ। ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਵੇਖਣਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਉੱਠੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਨਾਦ ਗੂੰਜੇ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੀ ਕਹਾਂ, ਰਾਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਵੇ। ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਚਰਨ ਵੀ ਦਬਾਵਾਂ,
ਤੁਹਾਡੀ ਟਹਿਲ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਧੋਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਉਤਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਜਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਜਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਵਸਤਰ ਧੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਚਰਨ ਦਬਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰੀਤੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਦਾ ਸੁੰਘਣਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਰਹੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਖਾਵਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਹਿਨਾਵੇਂ ਉਹੀ ਪਹਿਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ, ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਮੁੱਕਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਚਰਨ ਗਾਹੋਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਵ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਪਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸ ਜਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਰਾਮ ਕਹਾਂ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਾਂ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ, 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 ਤੇਰਾ 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 ਕਰਦਾ 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 ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੇ ਜੋਰ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਦਬਾਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਧੋਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ, 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 ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਵੱਧਦਾ 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 ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇਂ ਜਲਾਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ।
मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सद कुर्बान रहाओ, मन तन निर्मल करत क्यारो। महाराज जी मेरे मन विच बहुत वड्डी मैल है, मेरा मन भी मैल है, मेरी बुद्धि भी मैली है। महाराज जी मेरा चित्त भी मैल है, मेरा अंतस्करण भी मैल है, भाव मेरी अख भी मैली है। महाराज जी मेरी अख भी मैली है, मैं मैल ही मैल देखदा, माया ही माया देखदा। महाराज जी मैं गलत ही गलत सोचदा, मेरे मन च सब दा भला मंगण दी ताकत नहीं आउंदी। मैं किसे ना किसे दा बुरा भी मंगदा हाँ, किसे ना किसे पर थाए मैं गलत विचार भी रखदा हाँ, किसे ना किसे दी मैं निंदा भी करदा हाँ, इसलिए मेरी बुद्धि भी मैली है, मेरा मन भी मैला है। मैं चोर यार हाँ, मैं फैशन करदा हाँ, तू ते मैनू कुछ होर बनाया है, मैं अपने आप च कुछ होर बनी बैठा हाँ। महाराज तू मैनू अपने आप को छुपाया नहीं, मैं ही तेरे कोलों छुप गया हाँ। तू मैनू विछोड़िया नहीं, मैं ही तेरे कोलों विछड़ गया हाँ। तू तो मैनू लभण वास्ते मेरे पिछे आया है, मैं ही तेरे अगे अगे भज्जा जाना हाँ, तेरे अगे अगे भज्जा जाना हाँ। मैं नहीं चाहता मैं तेरी पकड़ विच आ जावां। मेरी बुद्धि मैली है, मेरा चित्त मैला है। मैनू सतगुरु जी कहंदे ने नाम जपो, मैं नहीं जपदा। सतगुरु जी कहंदे ने अवर काज तेरे किथे ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, मैं अवर काज ही करदा। महाराज मेरा चित्त मैला है। तू ते मैनू समझाना है नेत्रो मेरे हर तुम में जोत रखी, हर बिन अवर ना देखो कोई। मैं तेनू नहीं वेखदा, मैं तो तेरी बनाई हुई इस माया नू वेखदा, मैं तो तेरे चंचल रूप नू वेखदा, मैं तो तेरे मृतक रूप नू देखदा, मैं तेरे उदास रूप नू देखदा, मैं तो तेरे मिथ्या रूप नू देखदा। महाराज जी मेरा चित्त मैला है, मेरी अख भी मैली है, मेरे कन भी मैले ने, राग दवेश सुनते ने, मेरी रसना भी मैली है, मैं गाली गलोच देना, मैं पुट्ठा बोलदा, मैं सत नहीं बोलदा, मैं झूठ बोलदा। और महाराज जी बार बार मैं झूठ बोलदा, बार बार मैं झूठ बोलदा, और हर वेले मैं अपने तन नूं भी गंदिया रखदा, मन नूं भी गंदिया रखदा, क्योंकि मैं व्यभिचारी हाँ। महाराज जी मैं व्यभिचारी हाँ, मैनू तो भोजन तुसां दिता है कि मैं खा के वाहिगुरू नाम जपां, पर मैं वाहिगुरू नाम नहीं जपदा, मैं तो कुछ होर करदा। मैं अति गंदा हाँ, मन करके भी गंदा हाँ, तन करके भी गंदा हाँ। इसलिए बार बार मैनू नहाउणा पैंदा है, बार बार मैनू पाउडर लाउणा पैंदा है, बार बार मैनू कपड़े बदलने पैंदे ने। पर मेरा संग इन्हां नाल ऐसा है, मैं बार बार जो भोजन खाना उन्होंने विष्ठा में तब्दील कर देना, बार बार जो श्वास लेना है उहदे विच गंदगी आउंदी है, बार बार जो सुच्चा कपड़ा पाउना है उसनूं थोड़े चिर पिछों गंदा कर देना है। बस तां मेरी ये हालत है, मेरा मन भी गंदा है, मेरी बुद्धि भी गंदी है, मेरा चित्त भी गंदा है, मेरा अंतस्करण भी गंदा है। मैं कोई नेक काम नहीं करता, मैं कोई नेक काम नहीं करता, कोई अच्छा कर्म नहीं कर रहा। मेरा फर्ज सी कि मैं अच्छा काम करा। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। तुसा मैनू फरमाया कि मैं हरि दा नाम जपा ते चंगे काम करा, ना ही मैं तेरा नाम जपदा ते ना ही मैं चंगे काम करदा। मैं ते अत गलीच हाँ, हे महाराज इसलिए मेरे ते एक कृपा करो, मन तन निर्मल करत क्यारो। क्यारो कहंदे ने जमीन दे किसी हिस्से नूं, कि जे शरीर नूं जमीन मन लवीए तां इहदे च क्यारा अखां आ जांदियां, ਕੰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਰਸਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। हे महाराज मेरे मन ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ, निर्मल कर देवो, मेरी बुद्धि ਨੂੰ विवेकशील कर देवो, मेरे चित्त ਦੀ मैल ਨੂੰ साफ कर देवो, मेरी अख ਨੂੰ साफ कर देवो, मन भी साफ कर देवो ते तन भी साफ कर देवो। कदी तुसी मन साफ कर देवोगे ना तो सब कुछ अपने आप ही साफ हो जाना है, क्योंकि मन कर्म इंद्रियां नाल बद्धा है। हथ पैर साफ हो जाएंगे, वाणी साफ हो जाएगी। मन ज्ञान इंद्रियां नाल बद्धा है, मेरा वेखना सुनना बोलना चखना
सब साफ हो जाएगा। मन प्राण नाल बद्धा है, मैं वाहिगुरू 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 जद कहांगा तेरी होंद नूं महसूस करांगा। तू जदों दया दृष्टि नाल मेरे वाल वेखेगा तो मेरी अख साफ हो जाएगी, मेरा अंतशकरण साफ हो जाएगा। मैनू बाहरों भी ते मैनू अंदरों भी तू ही तू दिसेगा, तू ही तू दिसेगा, तू ही तू दिसेगा। जिवें भाई कन्हैया नूं हे गुरु गोबिंद सिंह तू दिसिया, हर घट विच तू ही दिसिया, तेरे तो सिवा होर कुछ नहीं दिसिया। इसे तरह महाराज मेरा मन और मेरा तन निर्मल कर देवो, साफ कर देवो, ते हर विच मैनू हरी ही दिसे, क्योंकि सब घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचै सुधा संजोर। हे अकाल पुरख अंतरयामी वाहिगुरु, हे मेरे गुरु गोविंद स्वरूपा, तू मेरे ते एक कृपा कर कि अपना दया दृष्टि दा अमृत जिहड़ा है ना ओ मेरे मन विच उडेल दे। हे संजोर, मेरे मन नूं उस अमृत नाल जोड़ दे, आबे हयात नाल जोड़ दे, राम रस नाल जोड़ दे। मेरा मन तेरे नाम विच रंगिया जावे, मैं राम राम कहंदा राम दा स्वरूप हो जावां। मैं वाहिगुरू वाहिगुरू कहंदा होया गुरु नानक दा स्वरूप हो जावां। मैं तेरा तेरा कहंदा होया तेरे विच लीन हो जावां। मैं मेरा मुख जावे, इहो जिहा रस तू मेरे मन विच उडेल दे। ਇਹ रस सतगुरां दी बहुत वड्डी दात है, जिन्हें तोय प्रसाद कहीदा, गुरु प्रसाद कहीदा। ਇਹ जीव नूं प्राप्त हुंदा है, जीव आत्मा नूं प्राप्त हुंदा है जदों अकाल पुरख अंतरयामी वाहिगुरू अपने नाल ला के इस नूं अपने जिहा बना लैंदे ने। हे महाराज, एक तां मेरे मन नूं साफ करो, एक मेरे तन नूं साफ करो, एक मेरी बुद्धि नूं साफ करो, एक मेरा चित्त जो मैल ना भरिया होया वाहिगुरू नाम दे स्रोत नाल ओ साफ कर देवो। ते जद मेरा चित्त साफ हो जावे इहदे विच तुसीं अपना अमृत रस उडेल देवो, तां जो तू ते मैं एक हो जावां। मैं तेरे ही रंग विच सदा 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 जितने प्राण हन ओ बिता देवां। या रस में मगन होत कृपा ते। ये कोई मेरा योग नहीं कि मैं कुछ इस वस्तु नूं प्राप्त कर सकां, कोई मेरी कीमत नहीं कि मैं कुछ दे सकां। हे मालिक, जे मैं कुछ कर सकिया तो यह तेरी किरपा नाल ही होया। मेरे कोल कुछ है नहीं कि इस दे अवजाने विच मैं कोई दे सकां। भाव जे तू मैनूं अमृत दी दात बख्शे, जे मेरा मन तू राम नाम नाल रंग देवे तां इस दे अवजाने विच फिर मैं तैनूं कुछ नहीं दे सकदा, क्योंकि मेरे कोल कुछ देण नूं है ही नहीं। हे मालिक, ये तो तेरी कृपा नाल ही होना है। मेरा जड़ा मन रंगिया जाना है ना राम नाम विच, वाहिगुरू नाम विच, तेरे नाम विच, इस मस्ती दे आलम विच जड़ा मेरे मन ने चलना है ना, ये तो तेरी कृपा ते मुनस्सर है। या रस में मगन होत कृपा ते। तेरी कृपा होवे तां मैं तेरे ही रंग विच मस्त हो सकदा, मगन हो सकदा, मस्ती दे आलम विच रह सकदा, रंगिया रह सकदा। हाँ हे महाराज, ये तेरी कृपा दे नाल ही ऐसा हो सकदा है। और जद ये कृपा तू कर देवेंगा तो मैं संसार दा विख्या रूप जड़ा है ना इस तो अलग हो जावांगा। महा विख्या ते तोर, ये महा माया जिस दी दुनिया पूजा कर दी है, जिस तो बिना ये तेरा संसार नहीं चल सकता। ये सरपणी, ये जहर, ये अंजन रूप जो सारे संसार नूं अपने आगोश विच लैके काल दा रूप बनाई जा रहा है। महाराज, मैं तेरे नाम दे सदका इस काल तो बच सकता हाँ, इस जहर तो बच सकता हाँ। भाव वाहिगुरू नाम जो है ये गरुड़ है। आप जानते हो कि गरुड़ दे अगे सर्प डरदा है, भज जांदा है। और गरुड़ ऐसा होशियार जानवर है कि सर्प नूं अपनी खुड विचों भी कढ लिआउंदा है। इस तरह वाहिगुरू जी का नाम गरुड़ है। और असी काल दे अगोश विच हां, सानू माया ने पकड़िया होया, माया दे मूँह विच हां, सरपणी दे मूँह विच असी फसे होए। और जिन्हां दे मूँह दे विच हरि नाम परमेश्वर दे देवे, राम नाम दे देवे,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਗਾਰੜੋ ਮੰਤਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਜੀਵਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। हे मालिक, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਅੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿਰੰਜਣੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂ। हे महाराज, ऐसी कृपा होए। आयो शरण दीन दुख पंजन चितवों तुमरी और आयो शरण। महाराज, मैं इस मौत तो डरदा होया तेरी शरण विच आया, केवल तू ही इस मौत तो बचा सकदा है। हे मालिक, मेरे इस दुख की निवृत्ति तां केवल तेरा नाम ही कर सकदा है, इसलिए मैं तेरी शरण विच आया हाँ। महाराज, मेरा इस दुनिया ते कोई नहीं, मैं अनाथ होके तेरी शरण विच आया। मैं चंगी तरह देख लिया, मेरी माँ, मेरा प्यो, मेरा भरा, मेरी स्त्री, मेरा दोस्त, मेरा पुत्र, या ये अर्जित की हुई माया मैनू सुख नहीं दे रही है, मैनू इसने दुख ही दिता है, इस माया ने मैनू दुख ही दिता है, इसलिए मैं अनाथ होके, मेरा होर कोई आसरा नहीं रह गया, मैं तेरी शरण विच आया हाँ। दीनानाथ कहंदे उसनूं ने जो अनाथां नूं अपनी शरण विच लै लवे। जदों जदों भी असीं दीन बन के प्रभु की शरण विच गए हाँ, परमेश्वर ने सानू आसरा दे दिता है। असीं अनाथ हाँ, मत जानो इत्थे साडा कोई है। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख सो ही जग फांदियो को काहू को नहीं। सुखा हेत ये जीव साडे नाल जुड़े हुए ने, जिन्नी देर तक जुड़े हुए ने उन्नी देर तक सुख चाहते ने, सुख मिलता रहेगा, जुड़े रहणगे। जदों माया साडे कोल मुक जाएगी, असीं कुछ नहीं दे सकांगे इन्हां नूं, उदों ये साडे दुश्मन हो जाणगे, ये साडे मित्र नहीं रह जाणगे, ये साडे नहीं रह जाणगे। इसलिए जीव नूं चिताया गया है कि जिस परिवार नाल तू मोह करी बैठा, ये परिवार तेरा नहीं। सुख में आन बहुत मिल बैठ, रहे चाहूं दिस घेरे, बिपत परी सब हूं संग छाड़द, को ना आवत नेरे। जब दुख का समा आवेगा, ये सारे तेरा संग छड़ देंगे। तेरे पास माया है, बल है, रोटी खाना है, ये सारे संगी तेरे पास आ जाएंगे। जदों बिपता पै जाएगी, जदों तू दलिद्री हो जाएगा, उदों सारा तेरे संग छड़ जाएंगे। इसलिए तेरे नहीं हैं, तेरा अकाल पुरख अंतरयामी वाहिगुरु अपना है। इसलिए पाई रे राम कहो चितलाए। मेरे वीर, वाहिगुरु बोलो, वाहिगुरु बोलो, सतनाम वाहिगुरु बोलो, सतनाम वाहिगुरु बोलो। हे दीनानाथ, मैं तेरी शरण विच आया हूं। मेरा कुछ नहीं है इस संसार विच, जो कुछ है वो तेरा ही दिता है। आयो शरण। मेरा मन भी तेरा है, मेरा तन भी तेरा है। मैं मन करके अपनी मत नहीं करांगा, मैं तानू अपनी मर्जी नाल भी नहीं वरतांगा। आयो शरण। हे महाराज, मैं मन भी तेनू देवांगा, मैं तन भी तेनू देवांगा। मन और तन जो तू मैनू दिता है, मैं तेरे हुक्म दे अधीन वरतांगा। ये प्राणी तो आए ही वाहिगुरु कहने वास्ते। जदों ये तन और मन वाहिगुरु दा कर देवे, ते वाहिगुरु ने इहदे कोलों नाम ही जपाउणा है। हनुमान जिन्नी देर तक राम नूं नहीं सन मिले, उन्नी देर तक तो वो शायद अपना मन तन अपना करके वरतदे सन। जिदन वो महाराज दे हो गए, उदन महाराज ने उन्हां कोलों नाम ही जपाया, नाम ही जपाया, नाम ही जपाया। अज तक भी नाम ही जपाउंदे आए ने। हे प्राणी, जे कदे तू उस प्रभु दा हो रहे, फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। भाव मेरी सारी शक्ति तेरी होवेगी, और उस वेले फिर तू वाहिगुरु 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 ही कहेगा। वाहिगुरु तो छोट होर कुछ नहीं कहेगा।
आयो शरण। प्रभु मन भी तेरा है, ये तन भी तेरा है। सानू ये शक्ति दिओ कि मन नूं भी असीं तुहाडी आग्या नाल वरतीए ते तन नूं भी असीं तुहाडी आग्या नाल ही वरतीए और आप दा ही नाम जप के असीं सुखी हो जावीए। आयो शरण दीन दुख भंजन। मैं अनाथ हाँ, दीन हाँ। प्रभु दी शरण विच अपना आप मुका के आया जांदा है। मन दे वजूद नूं जे असीं बनाई रखांगे तां फिर प्रभु दी शरण प्राप्त नहीं हुंदी। जितना समा असीं कहंदे हां ना, असीं सेवा करदे हां, असीं सिमरन करदे हां, असीं पाठ कराउने हां, असीं दान करदे हां, असीं सत्कर्म करदे हां, असीं नितनेम करदे हां, हे प्रभु उतना देर तेरी शरण प्राप्त नहीं हुंदी। तेरी शरण तां उसे हालत विच प्राप्त हुंदी है। हे प्रभु मैं केवल तेरे जोगा, बस तू जो चाहना है वो मेरे कोलों करवा। जदों असीं कोई कपड़ा अपनी मर्जी दा सवाउणा होवे तां फिर असीं वो कपड़ा दर्जी नूं दे दिंदे। वो दर्जी नूं दस दिंदे आ भी इहो जिहा कपड़ा असीं पाउणा चाहुंदे आ। कपड़ा जदों दर्जी दे हवाले करदे आ तदे ही वो कपड़े नूं कट के सिल के प्रैस करके सानूं दिंदा है। जे असीं चाहिए भी कपड़ा इवें ही बन जाए, घर बैठिया ही बन जावे, तां दर्जी बना नहीं सकदा। सतगुरु दर्जी भी हुंदे ने। ये साडा तन कपड़ा है। जे असीं उसनूं दे देवीए, हे मेरे मालिक इसनूं सोहना बना दे, इसनूं अपने रंग विच रंग दे, जिवें तैनूं चंगा लगदा है ना उदां ही सी दे, मेरी मर्जी ना कर। जिवें तैनूं अच्छा लगदा है तू उस तरह ही दी सिलाई कर दे, उसे रंग नाल इहनूं रंग दे जिहड़ा तैनूं रंग अच्छा लगदा है। तां फिर वो दर्जी सतगुरु जिहड़ा है ना वो अपने रंग विच रंग दिंदा है, अपनी मर्जी दा सी दिंदा है ते अपने हत्थां नाल पहनाउंदा है। अपने हत्थां नाल पहनाउंदा है। पहनाउण तो पहले आखेगा नहा के आवीं, सनकेसी इशनान करके आवीं, फिर ये कपड़ा मैं तैनूं पहनावांगा। केवल कपड़ा ही नहीं पहनाउंदा, कुछ खाण नूं भी दिंदा है। केवल कपड़ा ही नहीं पहनाउंदा, कुछ खाण नूं भी दिंदा है। इस वास्ते अंदरों और बाहरों साडी वो संभाल कर दिंदा है। जदों असीं मन तन गुरदेव नूं दे दिंदे आ ते जे मन और तन गुरदेव नूं नहीं देवांगे, इस कपड़े नूं अपने घर विच ही रखांगे ते किन्ना चिर इस कपड़े नूं रख लवीए, ये सीता नहीं जाना ना ही रंगिया जाना है। कपड़ा रंगाउण वास्ते तां ललारी नूं देना ही पएगा, कपड़ा सिवाउण वास्ते तां दर्जी नूं देना ही पएगा। जे असीं चाहुंदे आ साडा मन रंगिया जावे राम नाम विच तां सतगुरु नूं ये मन देना ही पएगा। फिर सतगुरां दी आग्या नाल ही असीं कर्म करांगे और सतगुरां दी इक्को ही आग्या है, बोल श्री राम। सतगुरु दी इक्को ही एक आग्या, इक्को ही एक काम असीं कर सकांगे। ये निशानी है भगत दी, ये निशानी है। जदों सिख सतगुरां दा हो जांदा है फिर सतगुरां ने उहदे कोलों इक्को ही एक काम कराउणा है, भाई तू वाहिगुरू कहो, वाहिगुरू कहो, वाहिगुरू कहो, वाहिगुरू कहो और कहंदा रहो, बाकी इंतजाम मैं अपने आप करी जावांगा। ना चिंता कर खाण दी, ना चिंता कर पीण दी, ना चिंता कर सर्दी गर्मी दी, ना चिंता कर मौत दी। तू वाहिगुरू कहो, वाहिगुरू कहो, वाहिगुरू कहो, वाहिगुरू कहो। जदों वाहिगुरू नाम विच ओत-प्रोत हो जावेगा तू पावेगा सब कुछ अकाल पुरख अंतर्यामी वाहिगुरू अपने आप ही कर रहा है। फरीदा जे तू मेरा हो रहे। आयो शरण, शरण विच जाना बहुत औखा है। आयो शरण, अपना मन और तन उस सतगुरु दे हवाले करिए ते वादा करिए, हे सतगुरु जी अज तो बाद तुसीं ही इसनूं जो करोगे सो करोगे, असी अपनी मन की मर्जी नहीं करांगे। फिर तो असी दीन बन के उस दीनानाथ दे पास चले गए, फिर उन्हें साडा मन रंग ही देना। आयो शरण दीन दुख भंजन। मैं सुनिया भी दुख की निवृत्ति करने वाला है, सर्वशक्तिमान है। मैं दीन बन के, न्यासरा बन के, अनाथ बन के तेरी शरण विच आया
एक मन विच गल होर रखी है, चित्तवों तुमरी ओर मैं केवल तेरा ही आसरा लेके आया। मैं हुण तैनू छड्ड के होर किसे थां नहीं जाना। इउं भी हुंदा है, असीं घरों दर्जी नूं कपड़ा देण चलदे आ, चलो ये दर्जी नहीं चंगा, दूजे नूं दे दिंदे आ, तीजे नूं दे दिंदे आ, चौथे नूं दे दिंदे आ। जे साडे मन विच ये अकीदा होवे भी इसे नूं ही देना है, घरों ही सोच लीए ये कपड़ा इहदे कोलों ही सवाउणा है, तां फिर गल जल्दी बन जांदी, क्योंकि दर्जी तां 2 4 10 हो सकदे, पर ईश्वर तो एक ही है, गुरु तो एक ही है, गुरुदेव एक ने, उसका नाम एक है, प्रभु तो इको ही ने, परमेश्वर तो कोई होर है नहीं। इसलिए असीं प्रभु दा ही आसरा रख के उहदी शरण में जाइए। चित्तवों तुमरी ओर मैं चित्त विच केवल तेरा ही आसरा रखिया। चित्त विच माया दा आसरा नहीं रखिया, चित्त विच पुत्र दा आसरा नहीं रखिया, चित्त विच अपने बाडीगार्ड दा आसरा नहीं रखिया, चित्त विच सर्दी गर्मी तो बचण लई कोई भोजन दा आसरा नहीं रखिया, या चित्त विच मैं कोई तैनू प्राप्त करके कोई होर फुरना कर लैण दा आसरा नहीं रखिया। इउं भी हुंदा है, असीं प्रभु नूं प्राप्त करके कुछ कर देना चाहुंदे आ, ये साडे मन की इच्छा हुंदी है, हे प्रभु कदी जे तू मैनू ऐ कर देवें तां मैं तेरा दान करां, जे तू मैनू माया दे देवें गफ्फे तां मैं सेवा करां, मैं दान करां, जे तू मैनू कदी जमीन दे देवें तो मैं गरीबां च वंड देवां, जे तू मैनू कदे राज दे देवें मैं सब गरीबां नूं सुख देवां। इदां दियां भी इच्छावां रख के कदी कदी असीं प्रभु दे पास आउणे, और बहुत सारे भगत तां इवें ही आउंदे ने। इत्थे प्रेम है, इत्थे मंग कोई नहीं है। हे परमेश्वर जीओ, मैं तो केवल तेरा ही आसरा रख के तेरी शरण विच आया हाँ। जे तू कदे मेरे ते मेहर कर देवें, जे मैनू तू अपना लवें, फिर तेरा ही हुक्म चलेगा, मेरी को मर्जी नहीं चलेगी। जद तू मैं ते मैं तू हो जावेंगा ते फिर मेरे अकाल पुरख अंतर्यामी आज्ञा तेरी ही चलेगी, हुक्म तेरा ही चलेगा। मैं अपनी मर्जी कदे नहीं करांगा, क्योंकि मैं जानदा कईयां ने अपनी मर्जी कीती है, तैनू प्राप्त करके भी उन्होंने अपनी मर्जी कीती है, वो दुखी होए ने। मैं कदी अपनी मर्जी नहीं करांगा। इसलिए जिहड़े भगत श्रोमणी हुंदे ना, वो कदी अपनी मर्जी नहीं करते। किसी नूं कोई ताकत विखा देनी, ये अपनी मर्जी करना। जिहड़े सतगुरु श्रोमणी हुंदे ना, वो रज़ा विच रहना जाणदे ने ते रज़ा विच रहण दा उपदेश दिंदे ने। वो कदी अपना आप विखाउण लई किसी नूं कोई रंग नहीं विखाउंदे, किसी नूं कन्विंस करन वास्ते को अपनी शक्ति दा प्रदर्शन नहीं करते। ये ऊणे आदमी करते ने। प्रभु दी शक्ति दा प्रदर्शन करना ये गलत है, ऊणा आदमी करदा है, ये हंकार कर देने वाली गल है। परमेश्वर दी शक्ति नूं कदी भी प्रदर्शन विच नहीं लियाउणा चाहिदा, क्योंकि जो वो करदा है वो सही करदा है। मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रहिए। भगत श्रोमणी तां उस दी रज़ा विच ही रहिंदे ने, सतगुरु श्रोमणी भी उस दी रज़ा विच रहिंदे ने, संत श्रोमणी भी उस दी रज़ा च रहिंदे ने। पर आप जानदे हो, भुखा जिहड़ा जट होवे ਉਹਨੂੰ कटोरा ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ पानी पी पी के आफर ਜਾਂਦਾ है। जे कोई संस्कार ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, परमेश्वर ਦੀ ताकत ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ परमेश्वर ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਕਤ परमेश्वर ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ परमेश्वर ਹੀ ਵਰਤੇ। ईसा जी महाराज, यसू जी हमेशा ये आख्या करते सन, हे प्रभु तेरी रजा पूरी होवे, मेरी मर्जी ना पूरी होवे बल्कि तेरी रजा पूरी होवे। गुरु अर्जन साहब तो इस तो भी वध आंदे, तेरा भाणा मिठा लगे। हे महाराज, जे तू मैनू दुख भी देवें तां वो दुख भी मैनू मिठा लगे, जे तू मैनू सुख देवें तां सुख भी मैनू मिठा लगे, जे तू मैनू पीड़ा देवें तो पीड़ा भी मैनू मिठी लगे, जे तू मैनू गरीबी देवें वो गरीबी भी मैनू मिठी लगे। भाव जिथे तू मैनू रखें मैं उत्थे ही सुख मनावा। ये भाणा मिठा करके मनने वाले दा वजूद है। सो सतगुरु महाराज
सानू ये ज्ञान देंदे हन भी असी प्रभु दे होके भी परमेश्वर कोलों कुछ मंगीए ना उसकी दात नू किसी तरह विखाईए लोगों के पास भी असी आ ताकत अर्जित कर लईए। आयो शरण दीन दुख भंजन चितवों तुमरी ओर। हे महाराज मैं तेरा ही आसरा लैके तेरी शरण विच आया हाँ। मेरा मन भी तेरा है, मेरा तन भी तेरा है, मैं तेरी आग्या विच ही रहना चाहुंदा। तू अपनी आग्या विच रख ते अपनी मेहर वरताई जा। ते तेरी जदों मेहर मेरे ते आवेगी फिर की होएगा। अभय पद दान सिमरन स्वामी को, मैं निरभव हो जावां। जिहो जिहा तू है ना मैं ओहो जिहा ही हो जावां। याद रखना है तांत्रिक कदे निरभाव नहीं हुंदे, सिद्ध कदे निरभाव नहीं हुंदे, रिद्धियां वाले भी कदे निरभाव नहीं हुंदे, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਿਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। तुसी मेरे दाता होवो, मैं तुहाडा दीन होवां। तुसी मेरे राजा होवो, शहनशाह हो, मेरे पति होवो, मैं तुहाडा आग्याकार पुत्र होवां, आग्याकार दास होवां। तां जो मेरा बंधन टुट जावे, क्योंकि तू ही बंधना तो रहत है। प्रभ नानक बंधन छोड़। हे प्रभु तू ही बंधन तो परे हैं और तू ही बंधन मुक्त कर सकते हैं। तू ही शरीर विच हुंदा होया शरीर तो परे हैं। तू ही माया विच हुंदा होया माया तो रहत है। तू ही कर्म कराउंदा होया कर्म तो रहत है। तू ही इच्छावां रखदा होया जीव विच अपनी करके अपने वजूद करके हर इच्छा तो परे हैं। हे मालिक तेरा ये स्वरूप जिहड़ा वड्डा है उस स्वरूप ने मेरा मन मोह लिया है। हे मालिक मैनू भी अपने जिहा बना ला, भाव मैनू भी इस शरीर तो आज़ाद कर दे। मैं भी शरीर विच रहिंदा होया अशरीरी हो जावां। वाणी बोलदा होया वाणी तो मुक्त हो जावां। अभ्यास करदा होया हौं तो मुक्त हो जावां। सेवा करदा होया मैं तेरे वजूद विच ही रहां। कदी मैनू हंकार ना आवे कि मैं ए सेवा कीती है, आ सिमरन कीता है, या मैं आ दान कीता है ते आ नहीं कीता। कदी मेरे मन च ये वजूद ना बने। हे महाराज मैं शरीर विच रहिंदा होया भी शरीर तो अलग होवां। राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे। मुक्ति दो प्रकार दी है। एक है प्रभु विच लीन हो जाना, मुड़ के जन्म नहीं हुंदा। एक है प्रभु विच लीन होके प्रभु दी रजा विच रहिंदा होया शरीर रख के इस जगत तमाशे विच आके उवें ही रहना जिस तरह प्रभु रखते ने। यह संत श्रोमणियां दा काम है, ये भगतां दा काम है, इस पूरे शहीदां दा काम है, ये पूरे गुरुआं दा काम है कि वो प्रभु विच भी लीन रहिंदे ने और प्रभु दी आग्या विच उस संसार विच आउंदे भी रहिंदे ने जांदे भी रहिंदे ने। पर वो उन्हां दा आउणा जाना किसी कर्म दे अधीन नहीं हुंदा। वो अकाल पुरख अंतर्यामी वाहिगुरु दी रजा दे अधीन हुंदा। सो सतगुरु अर्जन साहिब महाराज बड़े मिठिया शब्दां नाल सानू बेनती करन दा एक ढंग दसदे ने भी हे बच्चिओ उस अकाल पुरख अंतर्यामी वाहिगुरु दे अगे बेनती करना ते किहड़ियां शब्दां च करना। कोई जन हर्षों देवे जोर चरण गहों बकूं शुभ रसना। दीजे प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो। हर सिंचै सुधा संजोर इया रस में मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन चितवों तुमरी ओर। अभय पद दान सिमरन स्वामी को। प्रभ नानक बंधन छोड़ प्रभ नानक बंधन छोड़ प्रभ नानक बंधन छोड़। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु वाहि।